प्रश्न एक, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। यह समीकरण 1 और 2 है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को नोट करेंगे। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, जैसा कि मैंने प्रश्न में चिन्हांकित कर दिया था। प्रतिस्थापन विधि को हमने आप लोगों को समझाया था। प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। प्रतिस्थापन विधि में हल करते समय सबसे पहले समीकरण 1 का चयन करते हैं। समीकरण 1 का चयन करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, ऐसा नोट कर ले रहे हैं। समीकरण 1 से लिखने के बाद समीकरण 1 को नोट करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 यानी कि 14। प्रतिस्थापन यानी एक राशि का दूसरे स्थान पर बदल जाना, स्थान को बदलना प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी एक कोई वस्तु यहाँ पर है, वो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चली जाए तो उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई LHS में है और RHS में 14 यानी कि 14 है। तो इनमें से x या y में से एक राशि को हम क्या कर दे रहे हैं? प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। किस तरफ? उस साइड में। तो इस साइड में ध्यान से होगी तो उस साइड में क्या हो जाएगी? माइनस से हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 14 ये नोट कर लिया हमने और प्लस वाई को छोड़ दिया है। प्लस वाई का हम क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन यानी कि पक्षांतरण। उस साइड गया तो ये हो गया माइनस वाई। इस प्रकार समीकरण 3 वाई का मान यहाँ पर ज्ञात हो गया है, x का मान ज्ञात हो गया है। x का मान क्या बना है? 14 माइनस वाई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यह समीकरण 1 से मान प्राप्त हुआ है, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यह मान समीकरण 2 से प्राप्त हुआ होता तो 1 में रखते। तो यह समीकरण 1 से समीकरण 3 बना है, इसलिए इसको हम किस में अध्यारोपित करेंगे? समीकरण 2 में। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं हम मान। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो x के प्लेस पे हमें x का मान रखना है, तो x के स्थान पे स्थान छोड़ दिया हमने और y क्या है? माइनस वाई नोट कर लिया और बराबर 4 लिख दिया। अब ये x का स्थान, इस x का स्थान यहाँ पर खाली है, इस समीकरण को नोट किया है, बट x का स्थान हमने क्या कर दिया है? खाली कर दिया है। इस x के स्थान पर क्या आएगा? जो x का मान 14 माइनस वाई है, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई। इम्प्लाइज दैट 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये ब्रैकेट अब हटा देंगे। 14 माइनस वाई समान चिन्ह होने पर, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि समान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर समान चिन्ह है वाई में और इसमें, इनके गुणांक 1-1 हैं, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर कितना? 4। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके नोट करेंगे। माइनस 2 है यहाँ क्या है? माइनस 2y। तो माइनस 2y नोट कर लेंगे और दाएं पक्ष को बराबर 4 नोट कर लिए और ये 14 को हमने छोड़ा है, तो इसका क्या करेंगे? पक्षांतरण। 14 का पक्षांतरण करेंगे। ये किस चिन्ह से संबंधित है? ये प्लस से संबंधित है। जिसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं रहता वहां प्लस मानते हैं हम लोग। ये प्लस चिन्ह से संबंधित है, तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस का माइनस, यानी बराबर के इस पार प्लस में था तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस 14। तो आगे हम बढ़ेंगे तो माइनस 2y बराबर
14 में 4 निकाल दिए तो क्या आएगा मान? 14 में 4 निकालने पर मान आएगा -10। बड़ी संख्या का चिन्ह हम यहाँ पर लिख लेंगे। 14 ऋणात्मक है और 4 क्या है? धनात्मक। तो 14 का चिन्ह यहाँ नोट कर लिया हमने, और अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ऋण और धन चिन्ह रहे तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और धन और ऋण रहे तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और धन रहे तो जोड़ना पड़ता है, और ऋण रहे तो जोड़ना पड़ता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह ही हम आंसर्स में लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस, और 14 में 4 घटा तो कितना आया? -10। आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बाई बराबर -10 बटे -2, 2 पंचे 10, इम्प्लाइज दैट बाई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस कैंसिल हो गए दोनों तरफ के, तो ये माइनस नहीं रहेगा, 5। तो यहाँ पर बाई का मान हमें क्या प्राप्त हो गया है? 5। बाई का मान यदि हमें जो मिल गया उसको हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें? समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट x बराबर, यहाँ पर क्या है? 14 है, तो यहाँ लिख देंगे 14। और बाई के जगह पर क्या रखेंगे? इस बाई के जगह पर माइनस, इस बाई के जगह पर बाई का मान कितना आया है? इस बाई के जगह पर 5। ये देखिए लिख दिया हमने। इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या होगा? 14 में 5 निकलेगा, 9 5 14। अतः x बराबर क्या होगा? 9, और बाई बराबर क्या होगा? 5। यह आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं।